मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हेमा मालिनी, रवि किशन, कंगना रनौत, मनोज तिवारी, पवन सिंह, निरहुआ और यहाँ तक कि मैथिली ठाकुर, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब आसान है, सब एक्टर हैं। असली सवाल ये है कि इनमें से हर एक नाम बीजेपी के टिकट पर है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पिछले एक दशक में नॉर्थ इंडिया में, खासकर यूपी बिहार बेल्ट में एक पैटर्न बना हुआ है। फिल्मी चेहरा उठाओ, उन्हें टिकट दो, इलेक्शन जिताओ, लेकिन ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? जनता को इससे फायदा क्या होता है? कभी सोचा है आपने? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। साउथ इंडिया में तो दशकों से एक्टर सीधे सीएम बन जाते हैं, चाहे वो एनटीआर हो, एमजीआर हो या फिर जयललिता। अभी भी विजय भी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये चलन बेहद नया है और इसका पूरा श्रेय जाता है बीजेपी को। लॉजिक सीधा है, भोजपुरी बेल्ट हो या फिर दिल्ली, जहां 1 करोड़ लोग स्टेज शो देखने आते हैं, वहां वो चेहरा वोट भी खींच सकता है। फिल्मों से बनी फैन फॉलोइंग, ये सब मिलाकर एक रेडीमेड कैंपेन मशीन तैयार होती है बिना ग्राउंड पर मेहनत किए। लेकिन सवाल ये है, जो व्यक्ति कैमरे के सामने डांस करना जानता है, क्या वो संसद में सवाल पूछना जानता है? यही देखने वाले हैं आज हम। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने नाम से, हेमा मालिनी। मथुरा से तीसरी बार सांसद, फिल्मों की ड्रीम गर्ल। लेकिन 2019 में जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि मथुरा के डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, तो जवाब आया, याद नहीं, इतना काम किया है कि गिनती मुश्किल है। अब जरा सोचिए, इतना काम है कि गिनती मुश्किल हो चुकी है, फिर भी सांसद के रिकॉर्ड में एक पूरे विंटर सेशन में इनकी हाजिरी 0% रही है, एक दिन भी नहीं गई है। तो ये गिनती मुमकिन वाला काम कहां से आता है? गोरखपुर से दूसरी बार सांसद। भोजपुरी के बड़े नाम गोरखपुर में इनकी पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में जुलाई 2026 में रवि किशन ने एक बयान दिया था, पूरी तरह से ट्रोल हो गए। नीट पेपर मुद्दे पर उनसे बात किया जा रहा था, उन्होंने एग्जाम पेपर को नीट अखबार बोल दिया। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हुआ, मीम्स की बाढ़ आनी तय हो गई और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे, इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें और जल्द से जल्द सजा लाने की भी उन्होंने पूरा ये बात की कि कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि इन्हें तो एग्जाम पेपर और अखबार में फर्क ही नहीं नजर आता है, तो ये देश कैसे चलाएंगे? और एक ग्राउंड सर्वे भी है जो शायद ट्विटर ट्रेंड से भी ज्यादा बोलता है। गोरखपुर की जनता से जब सीधे पूछा गया कि जमीनी काम कैसा है, तो स्कोर आया 10 में से सिर्फ 3। मतलब देखिए, पॉपुलैरिटी तो नजर आती है, भरोसा उतना नहीं है। और यहाँ एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पुराना मजाक भी चलता है कि रवि किशन जैसे कलाकार जब स्टेज शो पर गाना गाते हैं, उनका हर गाना पब्लिक फंक्शन में बजना जरूर है। फिर बात नेता वाली छवि से थोड़ा टकराती है तो सवाल उठने तो बेहद लाजमी है। भोजपुरी सुपरस्टार की छवि और सांसद की जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चल पा रही है या फिर नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली से तीसरी बार सांसद, भोजपुरी गायकी से पहचान बनाने वाले, हम सभी के दिलों के चहेता, रिंकिया के पापा। यूपी का चुनाव हो या फिर बिहार के चुनाव प्रचार की अगर बात करते हैं, मनोज तिवारी ने स्टेज शो पर यही गाना गाया था और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जमकर ट्रोल भी हुए थे, मीम्स बने थे, रिंकिया के पापा ट्रेंड भी किया था। लेकिन दिलचस्प बात आपको पता है, इसमें एक दिलचस्प बात निकल कर ये आती है कि मजाक से अगर थोड़ा हट कर देखा जाए तो संसद के अंदर आंकड़े थोड़े मजबूत नजर आते हैं। मनोज तिवारी जो है वो अंदर मजबूत है, अटेंडेंस नेशनल एवरेज से ऊपर नजर आती है, सवाल भी औसत से दुगने पूछे गए हैं। यानी बाहर भले मीम बन जाए, अंदर का रिकॉर्ड उतना कमजोर नहीं नजर आता है। तो यहाँ सवाल बदल जाता है, क्या पब्लिक इमेज और असली परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं? और अगर हाँ, तो हम किसे वोट दे रहे हैं, गाने वाले चेहरे को या फिर असल में काम करने वाले सांसद को? अब चलते हैं मंडी की ओर। मंडी हिमाचल प्रदेश के सांसद कंगना रनौत का नाम, जब इनका नाम आता है तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाती है। कंट्रोवर्सी इनके पीछे पीछे चलती है। पुराना किस्सा याद दिला दूं तो 2024 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा था। मामला देश भर में सुर्खियों में बना था। आज भी जब कंगना की बात होती है तो किस्सा घूम फिरकर सामने आ ही जाता है।
अभी बहुत दूर नहीं जाऊंगी, जुलाई 2026 की बात करें। अभी जुलाई 2026 में ही कंगना ने एक बार फिर से विवादों को अपना घर बना लिया है। जेन ज़ी प्रोटेस्ट को लेकर एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसका मतलब निकलता है बर्बाद पीढ़ी। सोशल मीडिया पर तुरंत रिएक्शन आने शुरू हो गए और मंडी की ही पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह का कहना है कि खुद बीजेपी के अपने लोग मंडी में कंगना को चुनने पर पछतावा कर रहे हैं। 2023 की आपदा में जब मंडी में तबाही मची थी तब कंगना कहां पर थी, ये सवाल विपक्ष के साथ साथ पार्टी के अंदर भी उठ रहा है। फिल्मों की बात करें तो 2025 की इमरजेंसी 60 करोड़ के बजट में सिर्फ 22 करोड़ जुटा पाई थी, सीधा बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गया था। अब देखिए, सवाल यह है कि जो चेहरा फिल्मों में भी नहीं चल रहा है वो पॉलिटिक्स में कैसे चलेगा। अब बात करते हैं भोजपुरी पावर स्टार की, यानी पवन सिंह की। पवन सिंह का बिहार पॉलिटिक्स में सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से टिकट नहीं मिला तो सीधे पार्टी के अपने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, हारे और पार्टी के अपने नेताओं की खुली नाराजगी झेलनी पड़ी उन्हें। अक्टूबर 2025 में वापस बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जून 2026 में बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी की सीट बिना एक वोट डाले टिकट ले गए। अब सोचिए, यहां उन्हें टिकट भी नहीं मिला, बगावत भी हुई, बगावत के बाद वापसी भी होती है, वापसी के बाद सीधे सीट। ये पूरा सर्कल बताता है कि पार्टी और स्टार दोनों एक दूसरे की जरूरत है, चाहे बीच में जितने भी ड्रामेबाजी कर ले, लेकिन हर बार फॉर्मूला चलता नहीं है। अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की। निरहुआ ने आजमगढ़ से 2022 का उपचुनाव जीता था, लेकिन 2024 के आम चुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव से हार गए। एक ही टर्म में जनता ने साफ रास्ता बाहर का दिखा दिया, यानी सिर्फ फिल्मी चेहरा दिखाना काफी नहीं है, अगर जमीन पर काम नहीं दिखा तो पब्लिक माफ नहीं करने वाली है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है। अब बात करते हैं रामायण के राम यानी अरुण गोविल की। मेरठ से पहली बार सांसद बने अरुण गोविल भी बीजेपी के उसी स्टारडम फॉर्मूले का हिस्सा नजर आते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका रिकॉर्ड बाकी कई स्टार सांसदों के अलग नजर आता है। संसद में उनकी उपस्थिति लगभग 96% रही है। उन्होंने राष्ट्रीय औसत से ज्यादा सवाल पूछे और बहसों में भी हिस्सा लिया है, यानी हर फिल्मी चेहरा सिर्फ स्टारडम के भरोसे नहीं चलता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका संसदीय रिकॉर्ड मजबूत दिखाई पड़ता है और अब एक ऐसा नाम जुड़ चुका है जो है लोक गायिका मैथिली ठाकुर का। 2025 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद उन्हें बिहार चुनाव प्रचार में पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाकर उभारा गया। अगर आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को पोस्ट किया गया है तो इनके खुद के पर्सनल कार्यक्रमों में, जैसे कि एक लोक गायिका है तो आप इनके सोशल मीडिया को उठा के देखिए, लोक गायिका की ही तमाम सारी ऐसे स्टेज शो के आपको रिकॉर्ड्स वहां पे मौजूद होंगे। लेकिन अगर वही हम बात करें उनके क्षेत्र के कामों की तो उसका कभी कोई जिक्र नजर नहीं आता है। यानी बीजेपी अब सिर्फ फिल्मी सितारों पर ही नहीं बल्कि ऐसे सांस्कृतिक चेहरों पर भी दाव लगा रही है जिसकी अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। बीजेपी का ये फॉर्मूला एक्टर उठाओ, टिकट दो, कैंपेन आसान बनाओ कुछ जगहों पर काम तो करता है, लेकिन कुछ जगह बुरी तरीके से फेल हो जाता है। मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे नाम कागज पर परफॉर्मेंस दिखा भी देते हैं तो कंगना और हेमा मालिनी जैसे नाम सवालों के घेरे में आ जाते हैं। और निरहुआ की हार बताती है कि पब्लिक हमेशा स्टारडम पर वोट नहीं देती है। एक बात यहाँ साफ करनी जरूरी है कि इसमें से कई नाम अपने इलाके में सच में लोकप्रिय हैं, फैन बेस बड़ा है और पार्टी का तर्क यही रहता है कि मास कनेक्ट रहने वाला चेहरा जनता के करीब पहुंचता है। ये तर्क पूरी तरह भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल फिर भी बचा रहता है कि लोकप्रियता और जिम्मेदारी निभाने की काबिलियत दोनों एक चीज है या फिर अलग अलग। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।